नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम अपने ज़ोर पर है और उसी के साथ में जो छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उसमें होता है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, ये सब। अब इन सब से निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे? अंग्रेज़ी दवाइयाँ इसका उपाय बिल्कुल नहीं है। हमारे आयुर्वेद में घरेलू उपचार के तौर पर अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ बताई गई है दोस्तों, जो शरीर को हर तरह से फ़ायदा करती है। आज मैं ही लेकर आई हूँ एक ऐसी ही ओल्ड इज़ गोल्ड, बहुत सदियों पुरानी रेसिपी जो शरीर को हद से ज़्यादा फ़ायदा करती है। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बिल्कुल दूर भगा देगी, बदन दर्द में आराम देगी और शरीर को साथ साथ में ही ताकत भी देगी। आज हम बनाएंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा पुरानी उत्तर भारत की यूपी की फेमस रेसिपी सुड़का। आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा मार सुड़का। ये वही सुड़का है दोस्तों जो शरीर में ताकत के साथ साथ हर रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उसके लिए ये ले ली मैंने एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे, ये देखिए एग्जैक्टली 1 चम्मच मीडियम साइज का शुद्ध देसी घी। अब दोस्तों ये जो देसी घी है कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को रख दिया हमने गरम होने के लिए। घी को हमें ज़्यादा गरम नहीं होने देना है, लेकिन हाँ पिघल ज़रूर जाने देना है। तो पहला काम करते हैं, इसको हम पिघला लेते हैं। 10-12 सेकंड मुश्किल से लगती है दोस्तों इसको पिघलाने में। ये देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक हमारा घी जो है वो पिघल गया है। अब दोस्तों ये जो घी पिघला है उसमें मैंने ये ले लिया, देखिए जो खाना खाते हैं हम वो वाला छोटा चम्मच, वो 2 भर के ले लिया है। ये लिया है मैंने दोस्तों बेसन, हमारे घर में मौजूद होता है वही बेसन लिया है मैंने। घी में डाल दिया और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। एक से 2 मिनट तक भूनने के बाद मीडियम फ्लेम पर बेसन में से, जैसे हम सूजी वगैरह सेकते हैं या दूसरा कोई आटा वगैरह, वैसी बड़ी लाजवाब सी खुशबू आ रही है। फ्लेम जो है वो मीडियम रखते हुए दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले बारीक कतरे हुए कुछ बादाम। उसके सिवा मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच जितना सौंठ पाउडर, जो सर्दी खांसी का दुश्मन है और हमारे शरीर को गर्माहट भी देता है। अच्छी तरह से इनको भी अब हम इसी बेसन में मिला लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम जो है वो इस वक्त हमको बिल्कुल कम रखनी है, वरना सौंठ वगैरह जो है वो जल सकता है। सौंठ और बादाम जब घी में अच्छे से मिल जाए तो ये ले लिया इसका पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, आधा चम्मच जितना हल्दी। अब इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो शरीर का दर्द दूर करती है, शरीर में गर्माहट लाती है और सर्दी खांसी की ये भी कट्टर दुश्मन है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए दोस्तों तो ये डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच जितना काले मिर्च का पाउडर, जो गले की खराश को दूर करता है। हमारी आवाज़ जो है वो जब बेसुरी हो जाती है सर्दी की वजह से, तो वो भी अच्छी करने में मदद करता है। अच्छी तरह से सब कुछ मिला लिया है दोस्तों मैंने लो फ्लेम पर। बस अब हमको क्या करना है, हमने ले लिया दूध 750 ग्राम, वो इसमें हम डाल देंगे। तेजी से सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बिल्कुल गट्ठे ना पड़े इसमें। ये देखिए अच्छी तरह से जब मिल जाए तो बस अब हम आने देंगे इसमें 2 से 3 उबाल। इससे ये दूध जो है वो भी हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी की तरह। तो अब दोस्तों मीडियम फ्लेम कर देनी है लो में से, और इसको अब हम गाढ़ा होने के लिए बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और इसी वक्त हमने ले लिए हैं कुछ केसर के रेशे। ऑप्शनल है दोस्तों, अगर है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची के दाने भी कुटे हुए डाल सकते हैं। अब हम इसको
चला चला कर वेट कर लेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। दूध जो है दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से खौल रहा है और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा, रबड़ी बोल लीजिए या फिर कढ़ी बोल दीजिए, उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी की तरह ये गाढ़ा हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए होता है उस हिसाब से। लगातार खोलते हुए हो गए हैं इसको दोस्तों 4 से 5 मिनट। अब हमारी ये जो सारी सामग्री है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है अच्छी तरह से। दूध जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं भी डाल रही हूँ कुछ इलायची के कुटे हुए दाने, जो इसमें खुशबूदार रहेंगे, स्वाद भी बढ़ा देंगे। मीठे के तौर पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बारीक कतरा हुआ गुड़ पाउडर है आपके पास तो आप वो डाल दीजिए, क्योंकि गुड़ जो है उसकी तासीर गर्म होती है तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा खून बढ़ाता है ना। गुड़ के गुण तो हर कोई जानता है, ना गैस होने देता है ना एसिडिटी, कुछ भी नहीं। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा सुड़का है वो बनकर रेडी हो चुका है। खूबसूरत, स्वादिष्ट और हद से ज़्यादा शरीर को फ़ायदेमंद हमारा सुड़का जो है वो अब पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की है, चलिए परोस देते हैं इसको एक बर्तन में। हमारा गोल्डन मिल्क हमने दोस्तों ग्लास में भर दिया है। गार्निशिंग के लिए एक बार फिर से थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए और कुछ रेसे एक बार फिर से केसर के मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं दोस्तों। सुड़का बोलिए, गोल्डन मिल्क बोलिए या तो फिर बेसन वाला दूध कहिए दोस्तों, लेकिन ये जो रेसिपी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा गुणवान है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, घर घर में किसी न किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है, जोड़ों का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, बदन दर्द होता है। इन सभी से निजात पाने के लिए ये बेस्ट है। रात को सोते समय जब आप खाना पीना सब कुछ खा लेते हैं, उस वक्त इसको गरम गरम घूंट घूंट करके पीजिए और उसके बाद इसके ऊपर पानी वगैरह कुछ मत पीजिए। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो दोस्तों गला दर्द, बदन दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम हर किसी से आपको बेहद ज़्यादा आराम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो लाजवाब रेसिपी है ओल्ड इज़ गोल्ड वाली वो पसंद आई होगी। तो सर्दियों के चलते हर एक समस्या का समाधान इसी में है। बनाइए, खुद भी पीजिए, औरों को भी पिलाइए और दूसरों के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इससे अपने आप को सुरक्षित बना पाएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।